पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से ख़ुद को रीब्रांड करने लगा है, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से एक प्रोग्रेसिव आउटलुक अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आपको TLP के बैन करने में नज़र आती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पहले 2021 में बैन किया गया, 6-8 महीने बाद दोबारा से उनका स्टेटस जो है एज अ पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ योर कंट्री बहाल कर दिया गया था। प्रेजेंटली मुरीद के इंसिडेंट्स के बाद उनको फिर से पंजाब गवर्नमेंट ने समरी भेजी, फेडरल कैबिनेट ने आज उसको अप्रूव किया और TLP को फिर से एक दफ़ा टेररिस्ट जमात ठहरा कर उसको बैन कर दिया। अब अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि ये TLP के ख़िलाफ़ एक जमात को हमने बैन नहीं किया, हमने एक सोच को बैन किया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमने एक्सट्रीमिज़म को कर्ब करने के लिए एज अ हार्ड स्टेट एक्ट करना है। ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप कंसिडर करें तो क्या TLP को बैन करने से आप जो माइंडसेट है उसको कर्ब कर लेंगे, उसको एड्रेस कर लेंगे? रिस्पेक्टफुली द आंसर इज़ नो। एज अ हार्ड स्टेट एक्ट करने से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं क्या आप उनको एड्रेस कर लेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंश्योर कर लेंगे? रिस्पेक्टफुली द आंसर वंस अगेन इज़ नो। हिस्टोरिकली देखें, आप ज़्यादा दौर के अंदर जाते हैं तो आपको एक राइट का एक्सट्रीम नज़र आता है इस्लामाइजेशन के अंदर, जहाँ पे आपने रेडिकलाइजेशन देखी, ठीक है। उसके अंदर आपको इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली वेस्ट की जानिब से। आपको फिगर्स अगर मैं कोट करूँ तो कुछ 6 से 10 अरब डॉलर की मद के अंदर फ़ायदा पहुँचा US और वेस्टर्न पावर से। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? आपने लेजिटिमाइज़ किया मिलिटेंसी को, आपने इंस्टीट्यूशनलाइज किया मिलिटेंट आउटफिट्स को। वहीं से आपको दूसरा एक्सट्रीम मुशर्रफ इरा के अंदर नज़र आता है, जहाँ पे आपने एक लेफ़्ट का एक्सट्रीम देखा है एनलाइटेंड मॉडरेशन के नाम पे, जो प्रेजेंटली आप एक मोर प्रोग्रेसिव आउटलुक इंश्योर कर रहे हैं, ये आपने वही किया जो मुशर्रफ के इरा के अंदर हुआ। उसकी अगर मैं आपको इकोनॉमिक नंबर्स कोट करूँ तो कोई 20 से 25 अरब डॉलर्स आपको उस टाइम US और वेस्टर्न पावर्स ने दिए थे। उस टाइम आपको जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उन्होंने आपको कंसेशनल लोन्स दिए थे, उन्होंने आपको रिलीफ्स दिए थे एंड आपको असिस्टेंस दी थी। क्या उससे आपके जो इश्यूज़ हैं, कोर प्रॉब्लम्स हैं, वो एड्रेस हो गए? नहीं। देखिए, TLP बनी 2015 के अंदर, ठीक है। 2015 से लेके 2025 10 साल के अंदर जो कुछ इन्होंने सीखा, इन बच्चों ने जो कुछ गेन किया है, क्या उनकी बैनिंग से वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। आपके जो रूट कॉजेज़ हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके हिस्टोरिकली आपकी रिजर्वेशंस हैं, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपके आइडियोलॉजिकल अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं आपकी स्टेट के अंदर, वो एक बैनिंग से तो एड्रेस नहीं हो सकते। येस, इट कैन गिव आउट अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि भाई हमारा एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर एक प्रोग्रेसिव आउटलुक आपको नज़र आएगा। येस, आप एक बार दोबारा से ज़िया दौर या मुशर्रफ दौर की तरह प्रेजेंटली भी इस हाइब्रिड सेटअप के अंदर आप इकोनॉमिक असिस्टेंस ले सकते हैं। इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट क्या ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है? दैट इज़ माई क्वेश्चन। और फिर आपकी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो आपकी एक पॉइंट के अंदर तीसरी बड़ी सियासी जमात बन के उभरी TLP, तो समझें कि कंजर्वेटिव्स का आपके मुल्क के अंदर कितना बड़ा नंबर है। तो आपने क्या उनके इश्यूज जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर लिए? नहीं किया ना। आपकी मिलिटेंसी KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर क्यों इतनी ज़्यादा राइज की? बिकॉज आपने उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया। आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वहाँ पे नहीं किए, आपने उनको खुराक नहीं दी, आपने उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, आपने वो बच्चे स्कूलों में नहीं भेजे। अब उसका नतीजा क्या बना कि वो बच्चे मदारिस में गए। मदारिस में ना भी गए हों तो इन मिलिटेंट ग्रुप्स के पास क्यों गए? क्योंकि ये लोग वहाँ पे, इन्होंने उनको शेल्टर भी फराहम किया, रोटी भी दी, घर भी दिया, अपनाया भी, और कहा कि आओ भाई हम तुम्हें इस्लाम बताते हैं, ठीक है। बेसिक कोर इशू आपका इकोनॉमी है, समझें। अब वो रियासत शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेंस के लिए लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को इग्नोर करती है, जो कि प्रेजेंटली भी हो रही है। मुरीद के अंदर जिस तरह से रियासत ने कर्ब किया TLP को, मैंने उसके ऊपर पिछले वीडियो के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया एंड आई स्टेटेड इट कैटेगोरिकली कि इट वाज रॉन्ग, इट वाज अनएथिकल, इट वाज इमोरल। बट एज अ हार्ड स्टेट क्या आप इंश्योर कर सकते हो कि सॉर्ट जो है वो आपकी पॉलिसी को लीड नहीं करेगी? वो करेगी ना लीड। बिकॉज देखिए, सॉफ्टवेयर पार के अंदर क्या होता है, या सॉफ्टवेयर नेशंस के अंदर क्या होता है कि मोरालिटी जो होती है, लोगों की जो बात होती है, वो प्रिसीड करती है पॉलिटिकल आपकी रियलिटीज़ से। हार्ड स्टेट्स के अंदर जब आपके सर्वाइवल, आपके एग्जिस्टेंस, आपका कोर प्रॉब्लम बना हुआ हो, तो वहाँ पे ये मोरालिटीज़ जो है वो बैक बर्नर पे चली जाती हैं। आपकी रियासत शुरू से ही हार्ड स्टेट रही है। आपको किसने कह दिया? क्यों आपको ये सवालिया निशान है कि हम एज अ हार्ड स्टेट इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया हुआ? आपने ऐसी डिसीजन मेकिंग को आप किया हुआ है, दैट्स अ रियलिटी।
सो एज इट स्टैंड, सबसे पहले तो आपको एड्रेस करना है रूट कॉज के प्रॉब्लम को। आपको अपनी हिस्ट्री के अंदर जाना है, आपको समझना है कि जो आपके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो आपकी बुनियादों के अंदर इस वजह से हैं बिकॉज आपने ओनरशिप दी है उन्हें, आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट किया है। सोशियो पॉलिटिकल जो आपकी इश्यूज़ हैं आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो एक रियलिटी है, वो एग्जिस्ट करती है, और जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे आप मेनेस ऑफ एक्सट्रीमिज़म को कर्ब नहीं कर सकते। आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये कंजर्वेटिव एलिमेंट जो है या रिलीजियस एलिमेंट जो है वो रियलिटी है, इट इज़ ट्रूथ, ये होना चाहिए, एग्जिस्टेंस है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा मुल्क है। बट एट द सेम टाइम आई कोट सैयद मुजम्मिल कि अगर आप रिग्रेसिव माइंड्स को यहाँ पे रहने दोगे ना लीड करने के लिए, तो एज प्रोग्रेसिव एंटिटी पाकिस्तान कभी भी तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अब इसमें कोई ईगो का इशू नहीं है, बदकिस्मती है कि मदारिस के अंदर वो तालीमात नहीं दी गई, साइंटिफिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं दी गई, इनको ओनरशिप वैसे नहीं दी गई, मज़हब का वैसे इस्तेहसाल और एक्सप्लॉयटेशन की गई है, जिसकी वजह से ये हमारे भाई बहन जो हैं उस लेवल पे नहीं पहुँच सके जहाँ पे इनको होना चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट जो आपका रवैया है जब लिबरल्स कहते हैं उसके ख़िलाफ़ क्यों आता है। सो आपके तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ असूली इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्या इनको बैन करने से वो आपके असूली इख्तलाफात जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे? आपकी अना को तो तस्कीन मिल जाएगी, लेकिन आपकी रूट कॉजेज़ क्या एड्रेस हो जाएंगी? नहीं होंगी। आपकी 60% से ज़्यादा जो 30 साल से कम उम्र की आबादी है उसको तालीम नहीं दी गई। आपने जो आपकी इकॉनमी है या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एड्रेस इनकी नहीं किया। आपने रिलीजन जो है उसको, जो आपने सही तालीमात बतानी थी, इस्लाम का जो पीस का एलिमेंट था आपने इनको नहीं बताया। आपने इनको नहीं बताया कि माइनॉरिटीज़ के इस्लाम के अंदर हकूक़ हैं। आपने इनको अकाउंटेबल ही नहीं ठहराया। अगर कोई इशू आया था तो अदालत में लेके जाते, डेटरेंस सेट करते, रादर देन के पूरी की पूरी जमात की दफ़ा बैन कर दो, और उन लोगों को पता ही नहीं है। अब एज इट स्टैंड्स दे आर द विक्टम्स इन देयर ओन स्टोरी। वो तो अपनी कहानी के अंदर विक्टम्स हैं भाई। तो जो विक्टम होता है वो कितनी देर इस्तेसाल या जुल्म बर्दाश्त करेगा? वो तो उसके सामने रियासत जो है वो जुल्म कर रही है। तहरीके इंसाफ जो है इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रही है। तहरीके इंसाफ इस सारी सिचुएशन के अंदर 15 नवंबर को पूरे KP के अंदर धरना दे के एहतजाज का ऐलान किए बैठा है। तहरीके इंसाफ वही जमात है जिसने 2021 के अंदर मुरीद के जैसा सिमिलर क्रैकडाउन किया था इस जमात के ऊपर, और इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी कि भाई जब आप मामलात को अपने हाथ में लोगे तो फिर हमें करना पड़ेगा, रियासत को करना पड़ेगा, एज अ हार्ड स्टेट एक्ट करना पड़ेगा। इट इज़ द सेम स्टोरी जो प्रेजेंटली रिपीट हुई है, बट आयरनी इज़ बस सियासी मकासद हैं तो उनके साथ जुड़ गए इस टाइम। अब जब ये सारा कुछ होगा, ये इतना बड़ा नंबर के, एक तरफ तहरीके इंसाफ है वो उसी चीज़ को हाईलाइट कर रही है, एक तरफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है जिनके साथ ज़्यादती होगी उनकी अपनी कहानी के अंदर, तो भाई प्रॉब्लम क्या एड्रेस हो गई आपकी? नहीं। यही एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट तो आपका TTP के साथ भी है, तो क्या TTP को आपने कर्ब कर लिया? नहीं किया। आपने जो तालिबान का मेनेस है जिसके साथ आपने बमबारी कर दी, जिसके ऊपर आपने, क्या आपने उसको एड्रेस कर लिया? नहीं। सो अंडरस्टैंड करना है। मैं वही बात जो मैं हमेशा से दोहराता हूँ कि आप ऑपरेशंस करके, सिर्फ ऑपरेशंस करके, सिविल लिबर्टीज़ को कर्ब करके मेनेस ऑफ एक्सट्रीमिज़म को एंड नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आप सिर्फ बैठ के बातचीत या सॉफ्ट टोन अपना के भी इसको नहीं कर सकते, बट देयर नीड्स टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर आपने ये डिसीजन लेना है, ले लिया, फाइन। नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ दिस पॉपुलेशन। इनको तालीम देना शुरू करें। आप डिजिटल ज़माना है, कोई आप बनाए ना इंस्टीट्यूशन, आप बना रहे हैं ना, स्मॉग के लिए आपने बना दिया, आपने गैर कानूनी तजावज़ात के लिए बना दिया, सारे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, पैसे लग रहे हैं इनके ऊपर। इसी के अंदर अब आप एक और इंस्टीट्यूशन बनाएं मज़हब के लिए, जिसके अंदर आप कंजर्वेटिव्स को भी उठाएं, लिबरल्स को भी उठाएं, पढ़े लिखों को भी उठाएं, रूरल को भी उठाएं, अर्बन को भी उठाएं, समझ, साइंस के लोगों को भी उठाएं, फिलोसफर्स को भी उठाएं। कोई एक मिक्स ब्रीड बनाएं, कोई मिक्स बैच बनाएं जिसमें आपके टेक्नोक्रेट्स भी आएँ, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर भी उसमें आप डाल दें। उसके बाद कोई एक आप साइंटिफिक एजुकेशन का निज़ाम बनाएं जिसको आप ओवरऑल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, स्क्रैच से स्टार्ट करें। ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी आपको सिस्टम को। आपका इतना बड़ा डिवाइड है मदारिस का और स्कूलिंग का, एजुकेशन का इतना ज़्यादा फ़र्क है, वो कैसे वो लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं? उनके लिए ज़मीन आसमान दिन रात का मतलब पाकिस्तान में रहते हुए अलग है। आपको ये चीज़ जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको गलत लगता है कि आप इनके साथ इनको एड्रेस कर लेंगे। अगर ये मेनेस ऑफ एक्सट्रीमिज़म
For me, if you ask me, I believe that there is religious extremism in your country and it needs to be addressed. All right? Categorically मैं स्टेट करता हूँ, बट द वे इट इज बीइंग डन मैं इसको भी कहता हूँ कैटेगोरिकली दैट इट इज रॉन्ग एंड दिस इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज दिस इज व्हाट दिस इज द सेम थिंग दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 75-80 ईयर्स एंड यू हैव अचीव्ड नथिंग. तो प्रेजेंटली आपको क्यों लगता है कि आप ये करेंगे? शॉर्ट टर्म 2021 में आपने बैन किया, सेलिब्रेट किया, 6 महीने बाद 9 महीने बाद वो वापस आ गए, अब दोबारा नहीं वापस आएंगे 6 महीने बाद. फिर क्यों? प्रेशर ग्रुप तो इस्तेमाल हुए. बनाया किसने था भाई? इदारों ने बनाया था. इदारे क्या दोबारा नहीं बनाएंगे? क्या आपकी इस्टेब्लिशमेंट फॉर एवर यही रहेगी? नहीं, सोच नहीं चेंज होगी, पॉलिसी नहीं चेंज होगी. कोई और जमात को नहीं आपने टॉपल करना होगा, किसी और को प्रेशराइज नहीं करना होगा, कोई और एक्सटेंशन नहीं लेनी होगी. सो मेनी फैक्टर्स एट प्ले. सो आई थिंक आप इन सियासी जमातों को ये समझाने की अगर कोशिश कर लेना यार ह्यूमन राइट्स नाम की भी चीज़ है, ठीक है, तो वो सुनेंगे. ठीक है, अभी तक उनको लगता है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, नाम तब्दील कर लें. आप जो आपके लिबरल तबके, आप उसको भी बता देना कि भाई इस्लाम हमारे लिए जीना मरना है, इसके बगैर हमने नहीं रहना. तो वो भी अंडरस्टैंड करें कि नहीं करते तो भाई काफिर ठहरे. ठीक है, दोनों का मिलाप कहीं तो करने की कोशिश करें ना. आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म करें. मैं जितना मैं मेरा कॉन्टेंट जिसने देखा है, मैं एक ही सवाल करता हूँ, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. कंजर्वेटिव है पाकिस्तान, लिबरल पाकिस्तान है, कौन सा है? तो पाकिस्तान कल तक कंजर्वेटिव था. पाकिस्तान की आज आपने टीएलपी को बैन करके प्रोग्रेसिव आउटलुक बना लिया. लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं, ये पहले दिन तो नहीं कर रहे हैं. कि अगर पहले दिन हो रहा है तो मुझे बता दें, क्या ये आपकी 70 की दहाई के अंदर ये सारा एक्सपेरिमेंट नहीं दोहराया गया? 90s के अंदर ये पॉलिटिकल सारा वैक्यूम के अंदर एक्सप्लॉइट नहीं किया इन जमातों ने? बिल्कुल किया. मुशर्रफ एरा के अंदर आपने फंडिंग नहीं ली? बिल्कुल लिया आपने. मुशर्रफ एरा से पोस्ट की बात भी कर लें, यही सारा कुछ होता रहा है. तो ईगो अना के मसले नहीं है. शॉर्ट टर्म पॉलिसीज मत अपनाएं. जो लिबरल्स की जंग छिड़ी हुई है, आके टॉन्ट कर रहे हैं, वाह 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 वाह, विक्ट्री हो गई, गुड, दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड. आई एम सॉरी सर, दिस इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड. आप गलत बयानी कर रहे हैं ना, आप भी अना की बात कर रहे हैं. देयर नीड्स टू बी अ फाइन लाइन दैट नीड्स टू बी अडॉप्टेड. सबसे पहले वापस जाएं, तालीम पे काम करें. स्कूलों को मेरा ख्याल है यकसा एजुकेशन तालीमी निज़ाम अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपकी प्राइवेट एजुकेशन जो है, स्कूलिंग, प्राइवेट एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कूलिंग की जो तफरीक है, उसके बाद आपकी मदारिस की जो इनके साथ तफरीक है, इसको ख़त्म करना. सबसे पहले तो बेस कॉज ये करें. इस्लाम, आपने इमरान खान के निज़ाम को, सिंगल नेशनल करिकुलम को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था. आई थिंक इट वाज अ राइट मूव एंड आई स्टिल एग्री टू इट. मैं उस टाइम भी कहता था, बहुत से लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं. आई बिलीव कि उसको आपको करना पड़ेगा. तफरीक जब तक आपका एलीट कैप्चर सोसाइटी से ख़त्म नहीं ना होगा, तो एक होमोजेनस वॉइस निकल ही नहीं आ सकती. आप यूनिफाइड हो ही नहीं सकते किसी नेशनल कंसेंसस के ऊपर. ऑलरेडी आपके इतनी ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स हैं आपके मुल्क के अंदर, तो अपनी सोच को तो एटलीस्ट ये करने की कोशिश कर लो. एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, कल्चरल बेसिस के ऊपर कौन सी डिवाइड है? तो एक रिलीजन जो रहता है, आइडियोलॉजी रहती है, उसको ये करने की कोशिश कर लो. वो कैसे होगी? तालीम. सबसे पहले तो आप तालीम देंगे. तालीम देने के बाद आप क्या करेंगे? आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. उसके बाद आप मीडिया का नैरेटिव का इस्तेमाल करो. लोगों को बताओ भाई मज़हब है क्या. ठीक है, मज़हब आपका मेरा को फाइन लाइन तो डिफरेंट हो सकता है, इतना ज़्यादा तफरीक तो नहीं ना हो सकती कि मतलब एक तरफ एक बंदा कह रहा है कि रेव करने वाला जो पार्टी के अंदर है वो मेरा मज़हब ठीक है, एक तरफ कह रहा है मैं बम से फट जाऊँगा, मेरा मज़हब भी ठीक है. ना भाई तुम्हारा ठीक है, ना तुम्हारा ठीक है. समझे? अना के मसले रखने तो ये ज़ाती मफाद के लिए मेरे मुल्क को तबाह ना करो. कहीं पे लेके आओ जाके. यू कैन बी लिबरल, you can be conservative, you can be religious, whatever that you want, but basic core principles जो हैं, इंसानी हुकूक की फराहमी जो है, वो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और उसको इंश्योर करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फाइनली अगर एजुकेशन दे देंगे आप, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे देंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी कर देंगे, डेवलपमेंट कर देंगे, बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर रूरल जो अर्बन आपका डिफरेंट है उसको, डिफ्रेंसिएशन है उसको ख़त्म कर लेंगे. एंड ओनली देन कैन यू अंडरस्टैंड or address this issue. As it stands, you can celebrate it all you want, but the way in which this has been done, I disagree with it. I think मुरीद के वाला इंसिडेंट जो था, it's condemnable, it was wrong. नहीं, गलत हुआ ये. पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आई थिंक अगेन शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स मिलेंगी. आई थिंक लॉन्गर रन के अंदर योर इशू इज़ नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व एंड योर मेनेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इट विल स्टे देयर.